हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो मार्केट के अंदर हमें कुछ गैप अप वगैरह देखने को मिला, उसके बाद ओपन होते ही रिजेक्शन वगैरह नजर आ रहा है। सेंसेक्स और निफ्टी के अंदर भी रिजेक्शन है, लेकिन ये क्लोजिंग प्राइस के आसपास अपने आप को होल्ड वगैरह करने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे देखिए, बैंक निफ्टी का चार्ट इतना अच्छा तो नहीं है, लेकिन एक सेटअप हमें बनता हुआ नजर आ रहा है कि बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन कर दिया है। सेंसेक्स और निफ्टी क्लोजिंग प्राइस को होल्ड कर रहे हैं। तो जो होल्ड करते हैं वो रिवर्सल में चले जाते हैं, यानी कि सपोर्ट वगैरह लेकर ऊपर चले जाते हैं, और जो ब्रेकडाउन करता है वो फेलियर में कन्वर्ट हो जाता है। वैसा यहाँ पे कुछ सिचुएशन बनता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में हम यहाँ पे अपना कॉल साइड का ट्रेड का एंट्री ले सकते हैं। सबसे पहले अपना बैंक निफ्टी के अंदर पोजीशन ऐड करना शुरू करेंगे 57,200 का कॉल। अदरवाइज देखिए, ये ऐसा चार्ट था जहां पे डायरेक्टली कोई एंट्री समझ नहीं आ रहा था, लेकिन अब एक सेटअप बना है और सेटअप बनते ही अगर हम काम करते तो बेनिफिट हमें मिल सकता है। 57,300 का कॉल ऐड करेंगे। सेंसेक्स में ऐड करेंगे 900 क्वांटिटी, और निफ्टी में ऐड करेंगे 1365 क्वांटिटी। तो अभी देखिए, मैं थोड़ा बहुत प्रॉफिट वगैरह चलना शुरू हो चुका है एंट्री बनाते ही, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। कहीं ना कहीं देखिए, आज की मार्केट में अगर डायरेक्शन नेगेटिव रहेगा तो फिर तो देखिए गड़बड़ हो जाएगी, मार्केट सेलिंग में चला जाएगा, लॉस वगैरह हमें दे सकता है। अदरवाइज अगर बाइंग में जाना है तो ये हमारे लिए एंट्री पॉइंट ठीक है। अब देखिए, दो चीज़ें होती है, एक तो आप डायरेक्शन के अकॉर्डिंग गलत होते हो, एक आप एंट्री के अकॉर्डिंग गलत होते हो। तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग लग रहा है कि अगर बाइंग में जाता है तो यहीं कहीं से मार्केट कवर कर लेना चाहिए, क्योंकि मार्केट ने क्या किया है, बैंक निफ्टी में क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन किया है, सेंसेक्स और निफ्टी ने क्या किया, क्लोजिंग प्राइस को होल्ड किया है। तो ये एक अच्छा सेटअप होता है एंट्री पॉइंट को फाइंड आउट करने के लिए कि जो इंडेक्स ब्रेकडाउन करके बैठे हैं, जैसे हमें नजर आ रहा है बैंक निफ्टी में ब्रेकडाउन हो गया, तो वो फेलियर में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो सपोर्ट वगैरह लेकर बैठे वो अपना सपोर्ट की तरीके से काम करना शुरू कर देंगे। लेकिन इसमें डायरेक्शन पॉजिटिव होना चाहिए। अब डायरेक्शन को हमने कैसे फाइंड आउट किया है कि मार्केट के अंदर क्या हो चुका है। 2 दिन से देखिए मार्केट ने एक ही काम किया है, गैप अप दिया, जो यहाँ पे बाय वगैरह कर रहे थे उनको निकाला, जो यहाँ पे बाय वगैरह कर रहे थे उनको निकाला। कल भी हमने बाय किया था इस बात को समझते हुए कि हो सकता है एक दिन ट्रैप बना के फिर मार्केट मोमेंटम करना शुरू कर दे, लेकिन कल भी मार्केट ने ज़्यादा मोमेंटम दिया नहीं, थोड़ा डाउनसाइड अपसाइड का मोमेंटम बना रहा, यानी कि साइडवेज बना रहा। बैंक निफ्टी तो बिल्कुल एक ही पॉइंट के ऊपर घूमता रहा। हालांकि सेंसेक्स और निफ्टी थोड़ा पॉजिटिव रहे कल, लेकिन हमें बैंक निफ्टी के अंदर पैसा चाहिए होता है, लेकिन ये पहले ही गिर गया था तो हमें लॉस वगैरह लेकर जाना पड़ा। आज भी देखिए सिचुएशन ऐसी है कि अगर डायरेक्शन पॉजिटिव रहा तो बात अपनी बन सकती है, लेकिन अगर डायरेक्शन नेगेटिव है तो फिर हमारे लिए समस्या है। तो मार्केट के अंदर देखिए ओवरऑल यही है कि जिस प्रकार का ये चार्ट वगैरह बना हुआ है, यहाँ पे ना ही तो ज़्यादा बायर बैठे होंगे, ना ही यहाँ पे ज़्यादा सेलर बैठे होंगे। कुछ रिजेक्शन वगैरह आकर थोड़ा वो ट्रैप वगैरह बना के अगर मार्केट ऊपर चलना शुरू करता है ब्रेकडाउन के बाद, तो उसमें हमें पॉजिटिव मोमेंटम ओवरऑल मिल जाएगा। अगर ये धीरे धीरे करके गिरता रहेगा तो फिर हमारे हाथ में कुछ लगेगा नहीं। हालांकि ये चार्ट अच्छा है, ऊपर जाने वाला चार्ट है, क्योंकि इसमें मार्केट रिजेक्शन में तब जाता, सेलिंग हुआ, ठीक है, सेलिंग देखते हैं, फिर ये रिट्रेसमेंट हुआ, फिर ये अगर ये छोटे छोटे कैंडल बना के जाता ना, वो ज्यादा नीचे चला जाता मार्केट। ये क्विकली कर रहा है तो हो सकता है जस्ट मार्केट क्या कर रहा हो, वार्निंग दे रहा हो, डराने की कोशिश कर रहा हो, और फिर मार्केट क्या करे, ऊपर निकल जाए। क्योंकि होता क्या है कि सिचुएशन देखनी पड़ती है। मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट भी बनाए, तो कभी कभी यहाँ पे बायर बैठे रह जाते हैं, और अगर बायर बैठे रह जाते हैं तो गैप डाउन ओपन होता है तो बात अलग रहती है, लेकिन ये गैप में थोड़ा बहुत होल्ड वगैरह करके बैठे होंगे, तो उनको डराने के लिए, उनको निकालने के लिए ये रिजेक्शन वगैरह दे रहा है। तो जब ऐसा रिजेक्शन आए जो फास्ट हो, तो उसमें बायर आराम से पहले निकल जाएंगे, और फिर मार्केट क्या करेगा, दोबारा से ऊपर चलना शुरू कर देगा। यानी कि वीक हैंड को निकाला, फिर मार्केट ऊपर चला गया। लेकिन अगर ये मोमेंटम होता है छोटे छोटे कैंडल वाला, धीरे धीरे करके नीचे जा रहा है, तो बायर बैठे रहते, फिर ये मोमेंटम कभी कभी ज्यादा ही कर देता है। तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग लग रहा है कि ऊपर चला जाएगा, लेकिन अगर टोटली सेंटीमेंट चेंज है, जो हम समझ रहे हैं वो चीजें नहीं है, तो फिर मार्केट गिरेगा, उसमें हमें एसएल वगैरह लेकर जाना पड़ेगा। तो ओवरऑल हमने दो चीजें देखी है, एक तो हमारा सेटअप बन रहा है कि मार्केट ने क्लोजिंग प्राइस का बैंक निफ्टी ने ब्रेकडाउन किया है, सेंसेक्स और निफ्टी क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट लेके बैठे हैं, तो जो सपोर्ट लेता है वो ऊपर चला जाता है, और जो ब्रेकडाउन वगैरह करता है वो कहीं ना कहीं फेलियर में कन्वर्ट हो जाता है। यही ब्रेकआउट के मामले में होता है। अगर किसी इंडेक्स ने ब्रेकआउट कर दिया और दो इंडेक्स रेजिस्टेंस लेके बैठे हैं, तो जो रेजिस्टेंस लेके बैठे होते हैं वो काम करेंगे, और जो ब्रेकआउट करेगा वो फेलियर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसा ही ये केस ब्रेकडाउन का है। तो उसी तरीके से हमने यहाँ पे अपना एंट्री बनाया है
दूसरा हमने देखा है कि मार्केट 2 दिन से बार बार ट्रैप बना रहा है बायर के लिए, तो हो सकता है अब ऊपर चलना शुरू कर दे। ये जो बैंक निफ्टी में रिजेक्शन नजर आ रहा है, हो सकता है यहाँ पे सपोर्ट वगैरह को देकर कुछ बाइंग में अपना पोजीशन होल्ड वगैरह करके चले गए होंगे, उनको वार्निंग वगैरह देकर मार्केट निकालेगा और फिर कहीं ना कहीं ऊपर चलना शुरू करेगा और वही मोमेंटम हमें कैप्चर करके मार्केट से निकलना होगा। बस इतनी सी यहाँ पे बात है। अगर ये ज्यादा गिरता है तो उसमें लग रहा था कि कैंडल थोड़े छोटे बनाता, टाइम देता, धीरे धीरे चलता, तो उसमें हम समझ सकते थे कि हो सकता है ज्यादा मार्केट गिरे। लेकिन अगर ये फास्ट सेलिंग कर रहा है तो हो सकता है जस्ट डराने की कोशिश करो और डराने के बाद मार्केट जब ऊपर जाएगा तो ओवरऑल हमें पॉजिटिव मोमेंटम मिल जाएगा। इस बात को समझते हमने बाय किया। देखते हैं हम कितना सही बैठते हैं इस चीज के लिए, अभी तो हम वेट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए अपना प्रॉफिट इंक्रीज होना शुरू हो चुका है, लेकिन बैंक निफ्टी में हमें ज़्यादा कुछ नहीं मिल पा रहा। सेंसेक्स और निफ्टी कहीं ना कहीं ज़्यादा ही ऊपर चले गए, तो थोड़ा सा सिचुएशन हमारे लिए वैसे तो ठीक है कि ऊपर जा रहे हैं, लेकिन बैंक निफ्टी अगर चलता तो हमारे लिए बेटर होता। अब अगर ये अपने आप को नीचे होल्ड करके रखेगा तो नेट में एक अच्छा टारगेट बुकिंग करना मुश्किल हो जाएगा। तो मोमेंटम इसमें भी आएगा, ऐसी कोई बात नहीं कि मोमेंटम नहीं आएगा, थोड़ा टाइम लगेगा, डिले होगा, लेकिन मोमेंटम आ जाना चाहिए। तो अभी वेट करेंगे। ओवरऑल सही है सिचुएशन हमारे लिए, ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं। थोड़ा अपना बैंक निफ्टी परेशान कर रहा है, लेकिन वो करेगा नहीं, ओवरऑल हमें टारगेट बना के जरूर देगा। तो यहाँ पे देखिए ऑलमोस्ट हम टारगेट के पास पहुंच ही चुके हैं। बैंक निफ्टी अगर यहाँ पे होल्ड करता रहा तो सेंसेक्स और निफ्टी भरोसे लड़ाई जीत जाएंगे। तो अभी थोड़ा मोमेंटम और आने दीजिए, ओवरऑल अपनी बात बन सकती है। वैसे निफ्टी और सेंसेक्स पे हम भरोसा कम करते हैं, लेकिन आज ये ज़बरदस्त तरीके से हमारे लिए काम करें, तो चलने देते आराम से। थोड़ा सा बैंक निफ्टी सहारा लगा दे या फिर कम से कम यहीं पे खड़ा रहे, तब भी हम बॉर्डर लाइन को क्रॉस कर देंगे। तो अभी चलने देते हैं आराम से, ठीक ठाक प्रॉफिट हमें नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे अपना टारगेट हम बुक कर लेते हैं, एक अच्छा प्रॉफिट अपना बन चुका है, क्योंकि ज़्यादा यहाँ पे हम बैठ कर नहीं देख सकते। बैंक निफ्टी के अंदर हमारा पोजीशन ज़्यादा होता है, ये ज़्यादा चला नहीं, लेकिन सेंसेक्स और निफ्टी ने काफ़ी ज़बरदस्त पॉजिटिव मोमेंटम निकाल दिया। तो आज के दिन हमने 2 बातें देखी थी कि मार्केट ने कहीं ना कहीं जो ट्रैप बनाया था, 2 दिन से बायर को मार्केट परेशान कर रहा था, तो ऐसे में आज अगर हमें गैप वगैरह देखने को मिलता है तो ओवरऑल पॉजिटिव मोमेंटम पॉसिबल हो सकता है। शुरुआत में जो रिजेक्शन आई थी वो हमारे लिए बैटरी था कि उसमें क्या हुआ, बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन कर दिया, सेंसेक्स और निफ्टी ने क्लोजिंग प्राइस को होल्ड करना शुरू कर दिया। तो इससे हमें फायदा क्या मिलता है, जब 2 इंडेक्स में मार्केट सपोर्ट दे रहा हो और एक इंडेक्स में अगर ब्रेकडाउन हो जाता है तो जो ब्रेकडाउन होता है वो फेलियर में कन्वर्ट हो जाता है और जो सपोर्ट वगैरह लेकर बैठे होते हैं वो ऊपर चले जाते हैं। तो इस बात को समझते हुए मार्केट के अंदर हमें एंट्री पॉइंट मिल गया। हालांकि मोमेंटम जो ज्यादा हुआ निफ्टी और सेंसेक्स में हुआ, बैंक निफ्टी इतना मोमेंटम नहीं निकाल पाया। निकालेगा ये भी, ऊपर ये भी जाएगा, लेकिन हो सकता है इसमें टाइम लग जाए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।